मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो मैंने तुझे दिया है वो जमाने में किसी को नहीं दिया। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए मगर मेरे महबूब जो मैंने तुझे दिया है वो जमाने में किसी को नहीं दिया। तेरा जिक्र अलग, तेरी चर्चा अलग, तेरा इल्म अलग, तेरा फिक़ा अलग। सुभान अल्लाह। तेरी उम्मत की शान अलग, हर चीज डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। जो मैंने तुझे दिया है वो जमाने में किसी को नहीं दिया है, तुझे ही दिया है, जमाने में किसी को नहीं दिया। जनाब वाला मुस्तफा फिर भी पूछते हैं या अल्लाह तूने दिया क्या है? फमादा जालतनी, तूने मुझे दिया क्या है? सुभान अल्लाह। सुनो अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है अल्लाह ज़ुकिर तो इल्ला ज़ुकिरता। ए मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है कि जहां जहां मेरा नाम आएगा साथ में महबूब तेरा नाम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन में मेरा नाम साथ में तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम साथ में तेरा नाम, फिजाओं में मेरा नाम साथ में तेरा नाम, खलाओं में मेरा नाम साथ में तेरा नाम। और ये मेरे महबूब जन्नत के मेन गेट पे तेरा नाम, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। तेरा नाम, अजानों में मेरा नाम साथ में तेरा नाम, नमाज़ों में मेरा नाम और फिर तुझ पे दरूद सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, क्या बात है, माशाअल्लाह। खुश रहो, खुश रहो। ए मेरे महबूब जहां मेरा नाम साथ में, और जोर से ऐसा जनाब वाला बताओ किसी के साथ हुआ है? हज़रत आदम नबीना वालेस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा नबीना वालेस्सलाम तक जनाब वाले 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की ज़बानें पढ़ लीजिए, वाक़यात देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इतिहास देख लीजिए, मगर ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ अल्लाह का नाम है साथ में नबियों का नाम है। मगर खुदा की कसम ऐसा है कि जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। 1,24,000 नबियों ने अल्लाह का कलमा पढ़ा तो साथ में प्यारे नबी का भी कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत नूह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि नबी आए नहीं है, अभी धरती के पर्दे पे तशरीफ नहीं लाए, मगर जनाब वाला रुतबा देखो, हैबत देखो, दबदबा देखो, स्वाभिमान क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं शख्सियत जनाब वाला। न पढ़े लिखे जनाब वाले एजुकेटेड नहीं, न लिखे पढ़े, न पढ़े लिखे, न देखने के, न भालने के, और मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। अबे सुनो जालिमो, चाबिरो, इस्तिबदादियो, अहंकारियो, हमारा नबी कल भी नंबर 1 था, हमारा नबी आज भी नंबर 1 है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। सामने अरे आज़म इकबाल, सामने आके बैठो, आगे। मैं कहता हूँ अपने जलसों में आज़म इकबाल की आवाज के बाद फिर कोई आवाज मुझे तो जचती नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर। इस पूरे इलाके में अल्लाह गवाह है, मैं रोजाना तकरीरें कर रहा हूँ, डेली अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरे इलाके में आज़म इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह आवाज के एतबार से बादब भी हैं, उलमा के गुस्ताख भी नहीं है। यहाँ तो जरा सी किसी को शोहरत मिल गई तो बस पूछो मत, ऐसा लगे जैसे सारी जमीन का अब ठेकेदार यही हो गया। आवाज का भी जवाब नहीं, अदब का भी जवाब नहीं, अंदाज का भी जवाब नहीं, और अल्लाह ऐसे लोगों को और नवाजता जो बादब होते हैं। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बुलबुलें हैं पानी के चंद दिनों में खत्म। हमने तो बहुत 25 साल हो गए, हमें तो ऐसे ही देखा, हमने तो 2-2 साल बुलबुलें हैं, बुलबुले आए बुलबुले फूट गए बुलबुले, और हम जहाँ थे वही हैं, और जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ, क्या बात है। आज़म इकबाल अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह आबाद रखे तुम्हें, और तुम्हारा जोर अल्लाह और रोशन फरमाए।
तो जनाब मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब वाला अभी नबी आए भी नहीं है। रुतबा देखो, हैवत देखो, स्वाभिमान देखो, सम्मान देखो, रेस्पेक्ट देखो, आए नहीं है जनाब वाला। मगर हजरत आदम ने कलमा कौन सा पढ़ा जानते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह ने कौन सा कलमा पढ़ा बताओ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानते हो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा उलुल अज़्म पैगंबर कौन सा कलमा पढ़ रहा है? ला इलाहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमाल हो गया सुन्नियों वहाबियों को कुछ पता ही नहीं है। मूसा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और हजरत ईसा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है। आने से पहले चर्चा का विषय, आने से पहले चर्चा की जनाब वाला, आने से पहले मजलिसों की हदीस बन गए, मजलिसों की गुफ्तगू बन गए, चर्चा का विषय बन गए। जिधर देखो जनाब वाला हदीसुल मजालिस, इधर देखो मुस्तफा जान रहमत के चर्चे हो रहे हैं जनाब वाला। क्या हुजूर हैं हमारे हजरत, इस एतबार से भी नंबर 1 है हमारे नबी। क्या बात है। अल्लाह आबाद रखे बेटा, आमीन। और इस एतबार से भी नंबर 1 है। उलमा वालों, आसपास वालों, इस एतबार से भी नंबर 1 के आने से पहले इतना किसी का जिक्र ही नहीं हुआ जितना हुजूर का हुआ। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारी तरह तेरी तरह जनाबे वाला इसकी तरह, समझ गए ना? ये मोर मसूर की दाल, अरे इसे शीशा ला के तो मुंह देखेगा ये। अबे तू है नबी की तरह। संसार की रचना करने वाले ने एक इकलौता हबीब पैदा किया। वाह क्या बात है। लम याते नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तू नशुत पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना। क्या बात है, तुझको शहे दो सरा जाना। मुस्तफ़ा की तरह जमाने में कोई नहीं आया जनाब। बल मैं ये अर्ज करना चाहता था, अल्लाह फरमाता मेरे हबीब जहाँ मेरा नाम वहाँ तेरा नाम। क्या बात है हजरत, क्या बात है। अब तो उजालों की दुनिया है, साइंस की दुनिया है। मुशाहिदे में देख लो तुम, सुनीता विलियम कह रही हैं सैटेलाइट पे चली गई जनाब। बल वो कह रही हैं जब वो वापस आई 6 महीने सैटेलाइट में, फैयाज भाई हैं वो बैठे इंजीनियर साहब जी, चश्मा। शी वॉज बैक, 6 महीने सैटेलाइट में रही। जब वापस आई तो बोली, किसी ने अमेरिका में साइंटिस्टों ने उन्हें घेरा, उनसे पूछा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी जो हम देख के आ रहे हैं बयान कर दें तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। कहा, कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी कि बात कहीं फैल ना जाए। अल्लाह। मगर अकल के पुजारियों को कौन समझा है कि खुशबू तो खुशबू है। क्या बात है। क्या खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो लोग ये कहते हैं कि हम खा जाएंगे इस्लाम को, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, सर्वनाश कर देंगे, गलत कह रहे हैं आप। इस्लाम को ये आगरे का पेठा है, खा जाएंगे आप। क्या बात है। इस्लाम खुशबू है, खुदा की कसम। क्या बात है, क्या बात है। अरे इस्लाम खुशबू है, खुदा की कसम। और खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में कोई तलवार नहीं। नारे तकबीर कहने लगे, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। खुशबू तो खुशबू है। और जनाबे वाले यही वजह है, ऐसी खुशबू है कि 1000 रुकावट के बावजूद पूरी दुनिया में रिपोर्टें बता रही हैं। हम क्या बता रहे हैं? गूगल सर्च करके देख लो जनाब वाला, तुम तो गूगल के कीड़े हो। गूगल सर्च करके देख लो जनाब वाला, हम क्या बता रहे हैं? दुनिया देख रही है, रिपोर्टें आ रही हैं कि 1000 रुकावटों के बावजूद पूरी दुनिया में आज भी अगर कोई मजहब मुहज़्ज़ब फैल रहा है तो जनाबे वाला वो हमारा मजहब इस्लाम फैल रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। खुशबू है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत। 18 साल हो गए आपको।
यहाँ हैं? मकबूलियत है, महबूबियत है, सलामत रहे, मगर दिल में खुलूस भी है और उस खुलूस का नतीजा सामने है। वरना 12 बजे जनाबे वाले ये शान रहती महफिलों की, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तो बयानी नहीं जाती। क्या बात। दरवाजा बंद करो, कर लिया, बताइए क्या देगा? व्हाट डिड यू सी? तो कहती हैं we saw forms, light, all the earth, all earth was black and dark, darkness over darkness, but except Makkah and Medina. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। We saw forms of light, जहाँ अल्लाह का नाम, साथ में मुस्तफा का नाम, कहती हैं we saw forms of light, all the earth। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, और जब हमने जमीन को देखा, जमीन काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, जमाने के पर्दे पर उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे? तो जवाब दिया है लोगों, या तो मक्का में खाने काबा था, या फिर मदीना में गुम्बदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है, जहां अल्लाह का नाम है, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। क्या चर्चित हस्ती है, कल भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है। आज भी उनसे ज्यादा चर्चा बताओ किसका हो रहा? दुनिया में इतना चर्चा जितना उनका हो रहा है किसी का नहीं, किसी का हो रहा है नहीं। बड़े बड़े समाज सुधारक का जनाब वाला, मगर चर्चा इन्हीं का हो रहा है। बड़े बड़े जनाब वाला रिफॉर्मर आए, मगर चर्चा इन्हीं का हो रहा है। दोस्तों की जबानों पे उनका नाम, दुश्मनों की जबानों पे उनका नाम, डिबेट में देखो तो उनका नाम, जो नाम नहीं लेना चाह रहे उनकी जबानों पे भी उनका ही नाम। आगे बढ़ता हूँ। इसी मेराज में जब जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इरशाद फरमाया था, मेरे महबूब ने यूं अर्ज किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? हम 1 घंटा बोलेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा लेट कर लिया हमें लाते लाते, और ऐसे ही कर लेते हैं जलसे वाले कुछ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, इसका मतलब अभी जारी है मोहब्बत का सफर है? हम सोच रहे थे कि शुरू में ही सब, शुक्रिया, हम ये सोच रहे थे कि शुरू में ही सब नशा काफुर हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उद्मा वाला है ये है? अरे ओ अल्लाह के बंदों, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, इसी मेराज में जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने फरमाया जहां मेरा नाम वहां तेरा नाम, तो महबूब फरमाते तभी फवज़अ यदहु बैन कतफ़ैया फवज़अ यदहु बैन कतफ़ैया वजदतु बरदहा बैन सदियैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों पे रखा, अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों पे रखा, जिसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ीन, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मुझे आसमानों और ज़मीनों के सारे उलूम अता फरमा दिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इल्म दिया जनाबे वाला, लोग शिक्षा की बातें कर रहे हैं, लोग एजुकेशन चिल्लाते हैं, मगर उन्हें यही पता नहीं है शिक्षा आई कहाँ से, एजुकेशन आई कहाँ से, तालीम आई कहाँ से। जनाब वाला किसी को पता नहीं है, बस शिक्षा चिल्ला रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन। कान पक गए मेरे सुनते सुनते। क्या बात। शिक्षा, अरे क्या है शिक्षा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तशरीफ लाए हुए धरती के पर्दे पर तकरीबन 6000 साल हो गए, तकरीबन 6000 साल।
मगर जनाब वाला हजरत आदम का कोई उम्मती इंजीनियर न बन सका, हजरत नूह का जनाब वाला कोई उम्मती MBBS न बन सका जनाब वाला, हजरत दाऊद का कोई उम्मती जनाब वाला BSc नहीं कर सका, MSc नहीं कर सका जनाब वाला, BA नहीं कर सका, इंजीनियरिंग नहीं कर सका। हजरत ईसा का कोई उम्मती प्लेन न बना सका, हजरत जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह का कोई उम्मती ट्रेन न बना सका। जितना भी बनाया सब हमारे नबी के उम्मतियों ने। क्या बात, जरा जोर से कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अरे माइक बनाया मेरे नबी के उम्मती ने, लाइट बनाई मेरे नबी के उम्मती ने, बिजली बनाई मेरे नबी के उम्मती ने। हजरत ईसा का उम्मती तो डिबियां जला रहा था और डिबियों में ही बैठा हुआ यूं घूर रहा था। बात समझने की है। हंसने की नहीं। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अरे कब से आ गई शिक्षा? एजुकेशन आई कहां से? हजरत ईसा का उम्मती माइक ना बना सका, और माइक तो माइक साइकिल नहीं बना सका जनाबे वाला। 12 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 12 फीट का, और देख हमारा 5.5 फीट का बिल सटिया। सही बात है, सही बात है। हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो में, MRF में, टायर में बंद कर दिया मेरे 5.5 फीट के बिल सटिए ने। क्या बात है, क्या बात है। तेरा 12 फीट, मेरा 5.5 फीट। तू कहता रह गया हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, और देख हमारे 5.5 फीट के ने कमाल कर दिया। हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में ऐसा बंद कर दिया, योकोहामा में बंद कर दिया, और ऐसा बंद किया, ऐसा इतनी कर्री डाट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिला। और हवा ने अगर कोई बाईपास ढूंढ भी लिया और गलती से कोई बाईपास मिल भी गया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े खड़े ऐसा पंचर जोड़ा। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या हवा का गला वहीं ओढ़ दिया। कहाँ को निकलेगी? तवज्जो है तुम्हारी? पूरी तवज्जो है। पूरी दुनिया को दौड़ा दिया। कमाल है इल्म का। वाह क्या बात है, क्या बात है। और से बोलो। इसे जनाबे वाले ये इल्म हो गया कि हवा पकड़ी कैसे जाएगी, अंदर कैसे की जाएगी, इसे रोका कैसे जाएगा। जनाबे वाले ये इल्म है, मगर ये इल्म हजरत ईसा के उम्मती के पास नहीं था। ये इल्म हजरत मूसा के उम्मती के पास नहीं था। आज नंबर 1 करने की कोशिश कर रहे हैं एक क्रिश्चियन और जनाबे वाला दुनिया के सारे लोग हम। अरे कोई नहीं, सिर्फ हम हैं। क्या बात है। कल भी सुप्रीमो थे, आज भी सुप्रीमो है। ये मेरे नबी हैं, नबी का उम्मती है जो आगे बढ़ रहा है जनाब वाला। शिक्षा का जनाबे वाला सबसे पहले अगर शिक्षण संस्थान अगर किसी ने पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला खोला, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खोला और कायम किया और इस्टेब्लिश किया, तो जानते हो किसने? शिक्षा का सबसे पहला संस्थान पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे पहले अगर किसी ने कायम किया तो गारे हिरा में कुरान शरीफ उतरने के बाद पहली बार मक्के वाले नबी ने हजरत अरकम के घर में मदरसे की स्थापना की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से। इस मदरसे से पहले कोई कॉलेज बना बताओ, इस मदरसे से पहले कोई स्कूल बताओ, इस मदरसे से पहले जनाब वाला इंटर कॉलेज बताओ, इस मदरसे से पहले हाई स्कूल बताओ, इस मदरसे से पहले कोई शिक्षा का संस्थान बताओ। आज लोग आसानी से कहते हैं शिक्षा 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 शिक्षा। और जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, क्या बात है, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जब बोलने लगी तो हम ही बरस पड़े। क्या बात है। अरे जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा, शिक्षा का पहला संस्थान नबी ने कायम किया। और जब नबी ने हिजरत की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ। मगर तुम भी कहाँ पढ़ते हो इन बातों को? जनाब वाला पढ़ते ही नहीं हो। और जलसों में जनाब वाला कभी आ भी जाते हो तो शैतान मिनटों सेकंडों में भगा के ले जाता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा। इससे पहले का शामियाना गिर जाए और शामियाने के मलबे में तेरी लाश हाथ ना आए। रोड देख के आ, 1 सेकंड में उठा चला जाता है। अरे मुस्तफा के गुलामों,
कभी कभी तो मौके मिलते हैं हुजूर की बात करने का, बात करने के। बेशक मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश किया करो, तुम नबी के गुलाम हो। जब मुस्तफ़ा जान रहमत मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो जनाब वाला मेरे हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की ज़मीन पर एक चबूतरा बनाया मस्जिद के पास। जी जी जी, क्या बात है, से सुभान अल्लाह। उस चबूतरे पर जनाबे वाला पहली बार दुनिया के अंदर पहली बार अगर कोई शिक्षा दे रहा है, अगर दुनिया के पर्दे पर सबसे पहले कोई पढ़ा रहा है तो चूंकि ये पढ़े लिखे आए थे जनाबे वाला, इन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया में पहली हस्ती है जो अल्लाह की तरफ से पढ़ी लिखी आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत आदम को अल्लाह ने पढ़ाया, हजरत नूह को अल्लाह ने पढ़ाया, जनाबे वाला यहाँ दुनिया में पढ़ाया। हजरत आदम पैदा हो गए तो जना हजरत आदम का जब पुतला बन गया और रूह फूंक दी अल्लाह ने तो जन्नत में पढ़ाया। मेरा अल्लाह फरमाता वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला, और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए थे। सुभान अल्लाह, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया अल्लाह ने हजरत आदम को। और जब जमीन के पर्दे पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? शिक्षा का जश जनाबे वाला ऐसे पढ़ाया। अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बनाया, कृषि का माहिर बनाया, एग्रीकल्चर का माहिर बना दिया जनाबे वाला। ये जमीन अव्वल है, ये दोम है, ये भूड़ है, ये रेता है, ऐसे जुताई होगी, ऐसे बुवाई होगी, ऐसे कटाई होगी, ऐसे नराई होगी, ऐसे खुदाई होगी। और जनाब वाला ये हजरत आदम को सिखा दिया गया। मगर कमाल हो गया, आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है हजरत। ये कमाल तो हमारा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाला बैठी रहो, ऐसी बैठी रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अच्छा लग रहा है। अब तुम लोग परेशान तो नहीं? आज हम बात करेंगे अपने नबी के इल्म की। आज बात करेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने क्या इल्म दिया है और मुस्तफ़ा की उम्मत ने जनाबे वाला कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। ये शिक्षा का संस्थान है, मदीने के अंदर खुल गया है। नाम है इसका जामिया सुफ़ा। क्या बात है, क्या बात है, सुफ़ा का चबूतरा। जनाबे वाला यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा है, कोई और किताब नहीं पढ़ाई जा रही है। मगर तुम कुरान पढ़ते ही गाँव और कोई किताब नहीं है सिलेबस के तौर पर, एक कुरान है। मगर कुरान भी कुरान है, तुम्हें कुरान के बारे में कुछ खबर ही नहीं है। एक साइंस वाला जनाबे वाला बोला कि लोहा जमीन से निकला है, तो दूसरा साइंस वाला बोला झूठ वाला पहाड़ से निकला है, तीसरा बोला ना पहाड़ से निकला जमीन से निकला, ये निकला कंकरियों में से, तो चौथा बोला तुम्हारी तहकीक गलत है, कंकरियों में से भी नहीं आया, ये तो जमीन के नीचे 7 जमीनों के नीचे एक खला है, गैप है, उसमें से निकल के आया। इस बात पे चलते चलते 40 साल हो गए। फिर जनाबे वाला साइंस वाले किसी एक बात पे टिकते नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है। ये डार्विन का नजरिया, डार्विन के बाद फला का नजरिया, फला के बाद फला का नजरिया। जनाबे वाला इस पे मॉडिफाई होता रहता। 40 साल तक यही पता नहीं चला कि लोहा आया किधर से। 40 साल के बाद कहते हैं लोहा ना जमीन से आया ना पहाड़ से आया। साइंस वाले बोले ना लोहा जमीन से आया ना पहाड़ से आया ना कंकरियों में से आया ना 7 जमीनों के नीचे से आया। तो फिर कहाँ से आया? तो एक साइंस वाला सीना चौड़ा करके बोला लोहा आसमान से उतरा। क्या बात है। अब जनाबे वाला साइंस वालों को बड़ी हैरानी हुई कि यार लोहा आसमान से उतरा। फिर वो शोध करने लगे, रिसर्च करने लगे, और होते होते वो उससे बोले तुम सही कर, यू आर राइट, सोना तो जमीन से नहीं है, लोहा तो जमीन से नहीं है, लोहा तो आसमान से आया। 50 साल होते होते इस बात पर सारे साइंस वाले मुत्तफिक हो गए कि लोहा जमीन से नहीं आसमान से उतरा है, और बड़े खुश थे सारे के सारे साइंस वाले। तुम देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, बहुत खुश थे। 50 साल रिसर्च की कि लोहा कहाँ से आया, जमीन से आया क्या आसमान से आया, जमीन से आया क्या आसमान से आया। 50 साल के बाद बोले लोहा है, वो हैज बीन रिवील्ड फ्रॉम स्काई, लोहा आसमान से उतरा हुआ है हजरत मोहतरम। और बड़े खुश थे, आज हमने पता लगा लिया, शोध कर लिया है कि लोहा कहां से आया। 50 साल के बाद बहुत खुशी में जंप करते हुए वही साइंस वाला अपनी खोज पर सीना फुलाए हुए चला जा रहा था। सामने से कुरान शरीफ का एक आलिम आ रहा था। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। आलिम हो, अब जनाबे वाला तुम आलिमों की कदर कीमत भी नहीं जानते, आलिमों का योगदान और बलिदान भी नहीं पहचानते। आलिम साहब आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त आलिम थे। साइंस वाले से बोले बहुत खुश हो आज। कहा खुशी की वजह यह है मौलवी साहब,
कि हमने ये पता लगा लिया, रिसर्च हमारी कामयाब हो गई है कि लोहा जमीन से नहीं आसमान से उतरा है। मौलाना साहब बोले कितने दिन लग गए यहाँ तक आते आते? बोले पूरे 50 साल। कहा 50 साल में ये जान पाए हो कि लोहा आसमान से उतरा है? बोले जी। कहा ये कोई कमाल नहीं, आओ मेरे साथ आओ। मौलाना साहब अपने घर लेके चले गए, ताक में से कुरान निकाला, जोर से सुभान अरे अल्लाह। ताक में से कुरान निकाला और कुरान निकाल के 27वां पारा खोल दिया साइंस वाले के सामने। और 27वां पारा खोल के मौलाना बोले देखो 50 साल में तुमने ये रिसर्च की है कि लोहा आसमान से उतरा है, और 1400 साल पहले उतरने वाला ये कुरान हमें पहले ही बता रहा है वांजल्लल हदीद, अल्लाह फरमाता वांजल्लल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए। अरे तुम आज कह रहे हो 1400 साल पहले ये कुरान कह रहा हमने लोहे को उतारा है, हमने लोहे को उतारा है। ये कुरान में है कि लोहे को उतारा है, लोहे को आसमान से उतारा है। तो जनाबे वाला ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई साइंस वाले की, आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। बोले क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन इट इज कुरान? कुरान में पहले ही बयान है कि लोहा आसमान से उतरा? बोले हाँ हाँ पहले से ही बयान है, ऑलरेडी स्टेटमेंट है, डिवाइन स्टेटमेंट है, डिवाइन स्टेटमेंट है, खुदाई आदेश है कि लोहा हमने आसमान से उतारा है। कहा मुझे फिर दिखाओ, शो मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कहता रहा एंड अगेन, देखता रहा, और फिर आखिरकार वो साइंस वाला मौलाना का हाथ पकड़ के बोला मौलाना हाथ बढ़ाओ। क्या बात है। हाथ बढ़ाओ, हमें कलमा पढ़ाओ, ये कुरान झूठा नहीं है। हम 50 साल में इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। ये वाकई इस बात का पता कि लोहा आसमान से आया है, जमीन से आया है, उसी को ज्यादा खबर है जिसने लोहे की तख्लीक फरमाई है, जिसने लोहे को पैदा फरमाया है। और वाकई 1400 साल से कह रहा है कि लोहा उतारा है। इसका मतलब ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, इसका मतलब ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये क्रिएटर का कलाम है, ये कंट्रोलर का कलाम है, ये दुनिया को पैदा करने वाले का कलाम है, ये सच्चा कलाम है। और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम क्या जानो कुरान को, तुम जीरो समझते हो कुरान को। ओ लोगो तुम जीरो समझते हो, इसीलिए जीरो हो गए आज जी। कीड़े मकोड़े। तुमने कुरान को जीरो समझा, मीनिंगलेस। अमर उजाला को घर में रखा सजा के, बैठकों में चौधरी साहब बैठक में बैठे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत बड़ा आदमी हो, और कुरान को अंदर रख दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि तेरी बैठक में जो भी आता उसकी पहली नजर कुरान पे पड़नी चाहिए थी, उसे एहसास होता कि हम कुरान के होल्डर के घर में जा रहे हैं। क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह। कुरान को जीरो समझने वालों, कुरान शरीफ खुदा की इज्जत की कसम कल भी सुप्रीमो था, आज भी सुप्रीमो है। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मैं जनाबे वाला आपसे कहना, एक अकेला कुरान पढ़ाया जा रहा है और कोई किताब नहीं, और उस कुरान शरीफ को पढ़ाया जा रहा है जनाबे वाला। उस कुरान को हर एंगल से पढ़ा सहाबियों ने। किसी ने जनाबे वाला सदाकत की नीयत से पढ़ा, वो सिद्दीक बन गया। किसी ने सियासत और राजनीति के पॉइंट से पढ़ा तो वो दुनिया का इतना बड़ा राजनीतिक और इतना बड़ा नेता बन गया। कुरान पढ़ के इतना बड़ा नेता बन गया कि आज की दुनिया में कहाँ इतने बड़े नेता नजर आते हैं। वो बड़े नेताजी हैं, जब चाहते हैं किसी के जिसका कॉलर चाहते हैं पकड़ लेते हैं, ये ऐसे नेताजी हैं। मगर ये मेरा उम्र है। क्या बात है, क्या बात है। जोर से बोलो, जोर से। अरे ये मेरा उम्र है, कुरान से राजनेता बन गया। ऐसा नेता, ऐसा सियासी, ऐसा पॉलिटिशियन कुरान पढ़ा है और कोई किताब नहीं, कोई किताब है ही नहीं दूसरी। आज तो साइंस की किताबें हैं, आज जियोलॉजी की किताबें, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, जिसे देखो बायो 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 बायो। अरे बायो बायो चिल्लाने वालों, साइंस है ही नहीं, जियोलॉजी है ही नहीं, बायोलॉजी है ही नहीं, जूलॉजी है ही नहीं, एक अकेला कुरान है। मगर उमर ने इस कुरान को इस एतबार से पढ़ लिया है, खुदा
की इज्जत की कसम ऐसा साइंटिस्ट बना, ऐसा 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 पॉलिटिशियन बना, ऐसा नेता बना कि उस वक्त दुनिया के 2 सुपर पावर थे, अकेले उमर एक तरफ और दुनिया के 100 2 सुपर पावर एक तरफ, कैसर एक तरफ, किसरा एक तरफ, दोनों सुपर पावर जनाबे वाला दुनिया के 2 सुपर पावर। ईरान का सूरमा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ईरान का चौधरी, ईरान का सूरमा, और फिर वो जनाब वाला क्या नाम था उसका, रूम का शहंशाह। ये 2 ताकत थी उस जमाने में, 2 के अलावा तीसरी कोई ताकत नहीं थी। एक रूम था, एक ईरान था। मगर इस कुरान पढ़ने वाले का हाल देखो जनाब वाला, ऐसी सियासत सीखी कुरान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने कुरान छोड़ा, कितने बड़े नेता बन गए तुम। समोसे पकौड़ी नेता बन गए या समोसे, समोसे के आलू, समोसे के आलू, जिसने चाहा उसी ने डाल लिया और खा लिया समोसा आलू। कुरान छोड़ा, कितने बड़े नेता बने। कुरान छोड़ा, कितने बड़े मालदार बने। मुझे बताओ कितने बड़े मालदार, कितनी फैक्ट्री है तुम्हारी, फरीदाबाद की फैक्ट्रियां तुम्हारी, या रुद्रपुर की फैक्ट्रियां तुम्हारी, कुछ भी तो नहीं हो, जीरो हो जीरो। और गुस्सा देखो, नाक पे गुस्से रखे हैं। 12 साल से 18 साल का लड़का रास्ता बताने तैयार नहीं है, बात करने तैयार नहीं है। न छोटे की इज्जत न बड़े का प्यार, न छोटे का प्यार है न बड़े की इज्जत है। इनकी तो अदाओं से ही लगता है कि अभी खूंटे से खुल के आए हैं और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। 12 साल से 18 साल का ये लड़का बेहोश है तुम्हारी जमात का, और इसे कंट्रोल करो। इस लड़के को, इसे कुरान दो, इसे मुस्तफा का बयान दो। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। इसे कंट्रोल करो। ऐसा गुस्सा, ऐसा गुस्सा, रास्ता बताने तैयार है, काय पे फट रहा बे, काय पे। अल्लाह को भूल गया। जिस अल्लाह ने जवान किया, जिस अल्लाह ने माल दिया, जिस अल्लाह ने ताकत दी, जिस अल्लाह ने कुर्सी दी, जिस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, जिस अल्लाह ने माइंड दिया, जिस अल्लाह ने काइंड दिया, जिस अल्लाह ने दिल दिया, जिस अल्लाह ने फेफड़े और जिगर फ्री में दिए। क्या बात है। ये लुटेरा डकैत डॉक्टर एक किडनी के लिए पूरी मड़ैया में आग लगवा दी। मड़ैया बिक गई, मगर ये अल्लाह है। फ्री ऑफ कॉस्ट फेफड़ा, फ्री में दिमाग। ऐसा रगों का नेटवर्क, पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर वो नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते। ब्लड बलगम से नहीं टकराता और बलगम ब्लड से नहीं टकराता। क्या पंपिंग है दिल की, क्या जंपिंग है दिल की, क्या मुस्लिम जनाबे वाला। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने प्यार किया है, मोहब्बत की है, मगर अब तेरी नाक पे गुस्सा, काय का गुस्सा। कुरान छोड़कर बर्बाद हो गया, ना इधर का बचा ना उधर का बचा। एक कुरान से हजरत उमर ने जनाबे वाला पूरी दुनिया फतह कर ली। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। एक अकेला उस्मान गनी फाइनेंस की नीयत से कुरान पढ़ता है। सियासत, उन्होंने सियासत की नीयत से पढ़ा, सियासत के एंगल से पढ़ा। इन्होंने फाइनेंस और बिजनेस और तिजारत के एंगल से पढ़ा। इतना पढ़ा कुरान शरीफ मुस्तफा के मदरसे में, ऐसा पढ़ा मेरे उस्मान ने जनाबे वाला बिजनेस के पॉइंट से, व्यू पॉइंट्स ऑफ बिजनेस, व्यू पॉइंट्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स और तिजारत जनाबे वाला ये व्यू पॉइंट है मेरे उस्मान का। कुरान शरीफ ऐसा पढ़ा मेरे उस्मान ने। और अल्लाह ने जब इन्होंने कुरान शरीफ को इस पॉइंट से पढ़ा तो अल्लाह ने इनके बिजनेस में इतनी बरकत करी, इतनी बरकत करी, इतनी बरकत करी। मैं तुम्हें क्या बताऊं लोगों, 1400 साल के बाद मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी दुनिया में दौलत जहां खत्म हो जाती है, गिनतियां जहां खत्म हो जाती हैं, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती नजर आती है। तुम्हारी दुनिया में दौलत ही कितनी गिनतियां हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। ऐसा बिजनेस, ऐसा बिजनेस। 56 अरब डॉलर, 63 अरब डॉलर में दुनिया के रिचेस्ट पर्सनैलिटीज कहलाते हैं, मगर उस्मान गनी के सवारी के जानवर ही 76 अरब डॉलर से ज्यादा के कैश रह गए। एक तरफ गुलाम रह गए, एक तरफ इरला खत्म, टाटा खत्म, जनाबे वाला करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, फौरन बैंक में करंट अकाउंट खत्म हो जाता है। मगर कुरान पढ़ने वाले हमारे उस्मान गनी 1300 साल हो गए लगभग पर्दा फरमाए हुए, मगर आज भी रिकॉर्ड है
अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान का करंट अकाउंट चल रहा है। आहा, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर। फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान सदरुल्लाह फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुश रहें आप लोग, क्या बात है, अल्लाह आबाद रखे, खैरियत है। हाँ माशाअल्लाह। हैं, बच्चों को भी दे दो 50-50 रुपए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, खुश रहो। क्या बात है, हैं, माशाअल्लाह। और इन तालिब इल्मों की तो है ही जो कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। उस्मान गनी तालिब इल्म है, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, यहाँ के हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे। जनाब वाले इन बुजुर्गों की शफकतों का साया है। और नौजवानों सबक हासिल करो अपने इन बुजुर्गों से, उलमा की इज्जत करना सीख लो। क्या बात है, उलमा की इज्जत करना सीख लो, कुरान शरीफ को सीने से लगा के लगाना सीख लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला शिक्षा का संस्थान है जनाब वाला मदीने में कायम हो गया है। और फिर जानते हो इस संस्थान के बाद में दुनिया में पहला कॉलेज कब बना है? हजरात मोहतरम, पहला कॉलेज बना है 1088 में। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1088 में पहला कॉलेज, 1088 में पहली यूनिवर्सिटी दुनिया के पर्दे में। तभी से शिक्षा आई है। कहाँ से आई है शिक्षा? शिक्षा गारे हीरा से आई है। जरा जोर से कहो, शिक्षा कहाँ से आई है? कुरान के रास्ते से आई है। इल्म कहाँ से आया है? मुस्तफा जाने रहमत के द्वारा आया है। यही वजह है कि नबी के उम्मती ने जो कमाल कर दिया, किसी का उम्मती वो कर ना सका। हजरत मोहतरम, इल्म था नहीं, किसी के पास इल्म फैला ही नहीं था। कोई बुर्ज खलीफा बना ना सका, मुस्तफा के उम्मती ने बना के दिखा दिया। कोई चांद पे जा ना सका, मुस्तफा का उम्मती जाके दिखाया। मंगल ग्रह पे जाने की बातें हो गई जनाबे वाला। पहले कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था। जमीन में डीजल का पता नहीं था, पेट्रोल का पता नहीं था, मगर मेरे नबी के उम्मतियों ने डीजल भी निकाल लिया, पेट्रोल भी निकाल लिया। वजह क्या है? इल्म है। इल्म फैला कब है? इल्म मुस्तफा जाने रहमत के आने के बाद फैला। आने के बाद अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, पहले नबी को भेजूंगा। महबूब पहले, क्रांति बाद में महबूब पहले, उजाला बाद में महबूब पहले। यही वजह 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान। और मुस्तफा जाने रहमत आ गए तो जमाने पे छा गए। उदमा वालों, अब आसपास वालों ऐसे छाए कि उनका बचपन देखा। दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, अरे ओ जवानों, नजरें उठा उठा के चलने वालों, तिगड़मबाजियां करने वालों, तिगड़मबाजियां। मेरे मुफ्ती आदम बरेली वाले कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। आहा, क्या बात है, वो हंसी क्या, वो हंसी क्या। अब जरा नबी को देखो, जब वो जवान हुए हैं, मेरे मुस्तफ़ा जब जवान हुए हैं, उदमा वाले जब जवान हुए हैं, और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान। सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आदम बोले वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने में उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने में उठा के चले। जब जनाब वाला वो 40 बरस के हुए, गारे हिरा में आ गए, अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी, अल्लाह वाले इंसान आलम या आलम, कुरान उतार दिया। पहले दिन घोषणा हो गई, सरकारी घोषणा, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। ये कमाल है नबी का, सुभान अल्लाह। और जैसे इल्म आम हो गया, वो निकम्मा, क्या नाम था उसका, जेम्स वॉट, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों में इल्म आम नहीं किया, इंसानों में। अल्लाह सबका अल्लाह है, अल्लाह सबका अल्लाह, अमीर का अल्लाह, गरीब का अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, उनका अल्लाह, मेरा अल्लाह, सबका अल्लाह, सबका साथ, सबका विकास। जोर से बोलो। इसीलिए मेरा रब मानवता की बात करता, इंसान की बात करता, मुसलमान की नहीं। मानवता, इंसान, इंसानियत, अल्लामल इंसाना, इंसान की बात करता, अल्लामल इंसाना। ऐसे अल्लाह ने 27 पारे पर अर्रहमानो खलकल, अर्रहमानो अल्लामल कुरान खलकल। और फिर एक जगह कुरान के बारे में फरमाता, मेरा अल्लाह फी है शिफाउल लिन्नास, जनता के लिए शिफा है, मुसलमान के लिए नहीं, जनता के लिए। पीपुल्स फॉर पीपुल्स, जनता के लिए, पब्लिक के लिए। कहा सबका साथ सबका विकास। जनाबे वाला सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, यही मोटो मेरे नबी का है, सबका साथ सबका विकास। और यही मिशन करबला वालों का है, यही मिशन गौसे आजम का है, यही मिशन गरीब नवाज का। ये महापुरुष की चौखट और ये महापुरुषों के दरवाजे हैं जो जनाबे वाला कल्चर नहीं देखते, चेहरे नहीं देखते, हजरात मोहतरम कपड़े नहीं देखते। जो इनके दरवाजों पे आता है दिल साफ लाता है।
जोर से बोलो, जोर से। अरे ये होंगे तुम्हारे दरवाजे जहां कपड़े और चेहरे देखे जाते हैं, ये मुस्तफा जान रहमत के गुलामों का द्वार है। क्या बात है। आपके दिल की बात मेरी जबान पे आ गई। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जलसा है, मैं बोल रहा हूँ इनके दिल में आ रही है और मैं इनके दिल की पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। अरे खैर भी शिफा फातेह लाइनें लगी पड़ी हैं। आज भी साउथ इंडिया में जाके देख लो, मस्जिदों के दरवाजे में भीड़ लगी पड़ी है। औरतें अपने बच्चों को हाथ में लिए खड़ी हैं। औरतें वो ये नहीं देखती कौन से मजहब की हैं, कौन से धर्म की हैं, कौन से इज्म और कौन से नजरिए को मानने वाली हैं। औरतें खड़ी हुई हैं अपने बच्चों को लाइन में खड़ी हुई हैं। नमाजी निकलते हैं, फूंक मारते हैं और शिफा हो जाती है। सुभान अल्लाह। बोलो जोर से। नमाजी निकलते हैं, फूंक मारते हैं और शिफा हो जाती है। फीहे शिफा उल्लिन्नास। कुरान में सबके लिए शिफा है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कुरान जनता के लिए है। फीहे हुदल लिन्नास। इसमें लोगों की हिदायत है। हुदल लिन्नास, जनता, पीपल, इंसानियत, मानवता, सबका साथ, सबका विकास। इसमें स्पेशलिटी, ये पार्टी कलर सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। ए लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, तुम अगर आज भी कुरान को सीने से लगा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह का भटका शाम तक वापस आ जाए। भटका हुआ मत समझो। उसे भटका हुआ मत समझो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। अभी मौका है, अभी मरे नहीं हो, जिंदा हो, अभी जिंदा हो, सांसें हैं, गनीमत जानो, बोनस में हैं। बजाय इधर उधर जाने के। ये कहता है 60 साल का मेरा बूढ़ा कहता है 60 साल का। हम तो 60 साल के, हम तो कुबड रह गए, हम तो कुबड रह गए। धौंस दिखाता है, आंखें दिखाता है बाबा इमाम को। तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड रह गए। अजी क्यों रह गए जी ताऊ तुम कुबड? अभी रह कहां गए, अभी तो तुम जिंदा हो। अभी तुम्हारा बहुत 4 आदमी ने ढोया थोड़ा ही है। क्या बात है। अरे 4 आदमी तुम्हें उठा के ले गए हैं क्या?